नमस्कार दोस्तों। 15 जनवरी यानी मकर संक्रांति के दिन यदि कोई माता बहन या मेरा कोई भाई इस माचिस के छोटे से उपाय को करता है तो गुरुदेव कहते हैं उसके घर में कभी धन संपत्ति की कमी नहीं रहेगी, उसका जीवन जो है वो प्रकाशमय हो जाएगा। यदि व्यक्ति रोडपति है वो भी करोड़पति बन जाएगा। दोस्तों मात्र 1 रुपए की माचिस आपके जीवन में वह चमत्कारिक प्रभाव दिखाएगा। दोस्तों हर कोई इसे बहुत ही आसानी से कर सकता है। खास बात तो इस उपाय की ये है कि इसको करने के लिए मात्र आपको 1 रुपए की आवश्यकता पड़ने वाली है। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों मकर संक्रांति का जो त्योहार है वो बहुत ही बड़ा त्योहार है। हमारे हिंदू धर्म में मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य का बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया है। इस दिन व्यक्ति सुबह में स्नान करता है। इस दिन नदी और सरोवर में स्नान बहुत ही सर्वोत्तम बताया गया है। उसके बाद वहां पर बैठे हुए भिक्षुक या अपने आसपास देने योग्य जो ब्राह्मण है उनको दान पुण्य करता है, कन्याओं को दान करता है, वह व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में आता है। लेकिन दोस्तों हर कोई अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करता है। लेकिन माचिस का ये एक ऐसा उपाय है जिसको करने के लिए किसी व्यक्ति को कोई भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने वाली है। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, मकर संक्रांति का जो त्योहार है उसको लोग खिचड़ी के त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। उस दिन लोग चावल और उड़द की दाल का भी बहुत ही दान करते हैं, क्योंकि इस दिन चावल और उड़द की दाल और तिलों का बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया है। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में इन प्रकार की दानों को करता है वह व्यक्ति कभी किसी प्रकार की धन संपत्ति का अभाव नहीं पाता है। लेकिन दोस्तों यदि आप लोग माचिस के इस उपाय को कर लेंगे तब भी आप देखेंगे कि आपके घर में खुशियां जो है वो बहुत ही जल्द आने लगी हैं। दोस्तों यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण का कमेंट करके जाइएगा। आप दोस्तों बात करते हैं कि माचिस जो है वह अपनी भूमिका किस प्रकार आपके जीवन में धन दौलत को बढ़ाने का कार्य करेगी। दोस्तों हर व्यक्ति के दो सिरे होते हैं, हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि माचिस को हम लोग सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो वह हमें प्रकाश देती है। यदि हम उसका दुरुपयोग करते हैं तो माचिस हमारे जीवन में आग लगाने का भी कार्य करती है। दोस्तों हर किसी की कीमत एक न एक दिन समय बढ़ती है, लेकिन हमारी माचिस की कीमत वही की वही अटकी हुई है। दोस्तों आप लोगों को उपाय में क्या करना है, मात्र जब आप एक माचिस को लेके आए तो आप अपने घर में जब भी पूजन या किसी भी मंदिर में करने के लिए जाए उस दिन कहते हैं मकर संक्रांति के दिन किया हुआ पूजा पाठ हमें कई गुना फलों की प्राप्ति कराता है। इसके साथ ही जब हम किसी मंदिर में जाते हैं और अपने साथ एक छोटी सी माचिस को ले जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग अपनी माचिस को बड़ा ही संजोकर रखते हैं। लेकिन दोस्तों यदि हम उसी माचिस को उसी मंदिर में छोड़ आते हैं तो दोस्तों जब हम उस माचिस को उस मंदिर में छोड़ आते हैं, और दोस्तों जानबूझकर भी हमें छोड़ना चाहिए, कभी कभी तो हम लोग भूल भाल के भूल आते हैं, लेकिन जब हम जानबूझकर भी इस उपाय को करते हैं तो हमारे जीवन में चल रही समस्याएं दूर होने लगती हैं। दोस्तों कैसे, उसको आप बहुत ही ध्यान से सुनिए। दोस्तों जब हम माचिस को किसी मंदिर में भूल आएंगे, चाहे वो शिव जी का मंदिर हो चाहे वो माता रानी का मंदिर हो, वहां पर आए हुए भक्त जब हमारी पड़ी हुई उस माचिस से अपने दियों को प्रज्वलित करेंगे, दोस्तों दिया तो उसका होगा लेकिन उसको जलाने का जो कार्य है वो आपके द्वारा छोड़ी हुई माचिस करेगी, तो उस दिए का पूर्ण फल आपको मिलेगा। दोस्तों कहते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में शुभ कर्मों को करने के साथ साथ यदि थोड़े से कार्य अपने जीवन में अच्छे करने लगता है तो उसके जीवन में खुशियां आना निश्चित है। दोस्तों आपका एक दिया और आपकी एक छोड़ी हुई माचिस कम से कम 100 दियों के बराबर होगी। दोस्तों कहते हैं कि माचिस कोई बड़ी चीज नहीं है। माचिस हर व्यक्ति के घर में बहुत ही आसानी से पाई जाती है। माचिस बहुत ही छोटी सी चीज है। यदि हम अपने जीवन में खुशियों को चाहते हैं तो हम अपने जीवन में माचिस के इन उपायों को करें। साथ में आप लोगों को मैं एडवाइस देना चाहूंगी कि आप लोग इस दिन भूखे को भोजन अवश्य कराएं। मकर संक्रांति के दिन जरूरी नहीं है किसी ब्राह्मण को आप भोजन कराएं। दोस्तों आप किसी गरीब की कन्या या किसी गरीब के बेटे को भी भोजन करा सकते हैं। आपके द्वार पर आए हुए किसी भी व्यक्ति को आपको खाली हाथ वापस नहीं छोड़ना है, नहीं जाने देना है। इस दिन आप इस तरीके की भी कार्य करते हैं, भगवान श्री हरि की कृपा आपको प्राप्त होती है। भगवान श्री हरि उस घर का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं जहां पर भी ये अच्छे और शुभ काम किए जाते हैं। दोस्तों यदि आप लोगों को मेरा ये उपाय बहुत ही सरल और आसान लगा हो तो प्लीज 15 जनवरी तक आप मेरे इस उपायों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि शेयर करने मात्र से आप लोगों
का भला करेंगे। भगवान श्री हरि कहते हैं उस व्यक्ति का साथ मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ जो दूसरे व्यक्ति के बुरे वक्त में काम आता है। दोस्तों, आपका एक छोटा सा शेयर लोगों के जीवन को बदल देगा। इसी के साथ श्री हरि का यह भी कहना है, जो व्यक्ति शुभ कर्मों के करने के साथ साथ श्री हरि नाम या किसी भी अपने आराध्य का नाम रटन करते हुए जीवन को यापन करता है, उसका साथ मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ। इसी के साथ दोस्तों, अब मैं वीडियो में आप लोगों से लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।